3000 मीटर ऊंचाई पर दो लड़कियां मौत से खेल रही थीं। एक लड़की ने सिर्फ अपनी डरपोक दोस्त को डराने के लिए बिना किसी सेफ्टी के झूलती हुई टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी को जानबूझकर हिला दिया। दोस्त की तो डर के मारे सांस ही रुक गई, पर उन्हें क्या पता था कि उसी झटके में टावर की सीढ़ी को पकड़ने वाला स्क्रू धीमे से ढीला हो चुका था। हालांकि दोनों किसी तरह उस 3000 मीटर ऊंचे सिग्नल टावर के टॉप तक पहुंच गईं, लेकिन असली मुसीबत तो नीचे उतरते वक्त आई। उतरने के दौरान एक लड़की का पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिरने लगी, पर शुक्र है कि दोस्त ने टाइम पर पकड़ लिया और उसे इतनी ऊंचाई से गिरने से बचा लिया। वो फौरन रस्सी को टावर के सिर पर लपेटती है और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत छोटा होने के कारण दोस्त का दाहिना पैर अचानक फिसल गया और वो फिर से लटक गई। गलती के अनुभव के साथ अब दोनों पहले से ज्यादा संभल कर काम करती हैं। आखिरकार लड़की फिर से सुरक्षित टॉप पर चढ़ जाती है, क्योंकि नीचे की सभी सीढ़ियां अब गायब थीं। वो मोबाइल निकालती हैं ताकि मदद मांग सकें, लेकिन 3000 मीटर की ऊंचाई पर उन्हें कोई नेटवर्क ही नहीं मिलता। अगर मदद ना आई तो वो यहीं पर भूखे प्यासे फंस जाएंगी। तभी एक को अचानक याद आता है कि उनका बैग तो टावर से नीचे नहीं गिरा था, बस नीचे एक हिस्से में अटका हुआ है। उसमें खाना पानी सब था, पर वो जगह इतनी नीचे थी कि बिना सीढ़ी पहुंचना नामुमकिन था। जल्द ही उसकी दोस्त को एक तरकीब सूझा, क्योंकि टावर के ऊपर कोई सिग्नल नहीं था, इसलिए नीचे मोबाइल फोन का सिग्नल अधिक मजबूत होगा। फिर मोबाइल में एक संकट संदेश मैसेज टाइप करके उसे भेज दिया। फिर उसे रस्सी से नीचे लटकाते हैं ताकि नीचे पहुंचकर सिग्नल मिल जाए और मैसेज भेजा जा सके। पर पूरी रस्सी डालने के बाद भी सेंट की ट्यून नहीं आई। अब लड़की खुद थोड़ी सी बची सीढ़ी पर चढ़ जाती है और हाथ से मोबाइल को और नीचे लटकाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम नहीं बनता। हाथ में दर्द बढ़ता है और वो हार मानकर वापस ऊपर लौट आती है। तभी दूसरी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मोबाइल को नीचे फेंक दें, लेकिन ऐसे कि वो टूटे ना। फिर वो अपनी जूती निकालती है और मोबाइल उसमें रखती है। फिर अपने शरीर पर लगे सुरक्षात्मक पैड को उतार दिया और फोन को टूटने से बचाने के लिए उसे जूते में ठूंस दिया। दोनों मिलकर मोबाइल वाली जूती को सीधे सिग्नल टावर से नीचे फेंक देती हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं आती। तब तक बैग की जरूरत और बढ़ जाती है, लेकिन उनके पास जो रस्सी थी वह बैग को नीचे बांधने के लिए पर्याप्त लंबी नहीं थी, इसलिए दोस्त खुद नीचे जाने का फैसला करती है। वो रस्सी को एक खंभे से बांधती है और एक कदम पीछे हटकर नीचे उतरना शुरू करती है। एक जगह रस्सी हिलती है और वो फिसल जाती है। सौभाग्य से उसको चढ़ाई का कई वर्षों का अनुभव था और वह गिरने से बच गया। वह सावधानी पूर्वक एक एक कदम नीचे उतरने लगी। जैसे तैसे वो बैग के पास पहुंचती है। उसने अपने सामने रखे बैग को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन चाहे वह अपने शरीर को कितना भी हिलाए, वह हमेशा बैग से थोड़ा दूर ही रहती। लेकिन यह सोचकर कि पूरा बैग ही उनके बचने की एकमात्र उम्मीद थी, उसने एक पागलपन भरा निर्णय लिया। उसने अपने शरीर से बंधी बेल्ट खोल देती है। अब वो कुछ भी पकड़कर नहीं बंधी हुई, फिर भी बैग के पास नहीं पहुंच रहा। आखिर में वो खुद को झुलाती है और जोर से झटका देती है और किसी तरह एक छोटे से मेटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है। फिर वो बैग खोलती है, पानी पीती है और सांस में सांस आती। अपनी ताकत वापस पाने के बाद अब वापस ऊपर जाने की बारी थी। उसने टावर को पकड़ लिया और खड़ी हो गई, लेकिन रस्सी थोड़ा दूर थी। तभी उसे एक और तरकीब सूझती है। उसने सेल्फी स्टिक निकाली, बैग उसमें लटकाया और उसे रस्सी से जोड़ने की कोशिश की, पर बार बार फेल होती है। लेकिन आखिरकार बैग को रस्सी में अटका देती है। फिर एक लंबी छलांग लगाकर खुद भी रस्सी पकड़ लेती है। उसको अपना शरीर स्थिर करते देख ऊपर से उसकी दोस्त रस्सी जल्दी से खींचती है और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। अब वो टॉप के पास आ चुकी है और बस एक आखिरी ग्रिप और वो वापस सुरक्षित पहुंच सकती है। लेकिन तभी एक और हादसा होता है। क्या ये आखिरी हादसा उनकी कहानी का अंत बन गया या वो बच निकली? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट, और अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक